हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में, जहां आज आपके सामने खड़ी है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर 4x4 कार। ये है महिंद्रा की थार। अब इस प्राइस पॉइंट पर कोई और गाड़ी नहीं आती है जिसमें आपको 4x4 और कंपनीज ऑफर करती है। वो सिर्फ आपको महिंद्रा की थार में ही मिलती है, या फिर यूँ कहे कि इंडियन की जो भी ऑफ रोडिंग से रिलेटेड शौक है, ये सारी चीज़ इस गाड़ी में फुलफिल आपकी हो जाती है। तो इसमें टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं। ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये है एलएक्स, सबसे टॉप वेरिएंट, और सबसे जो लोअर वेरिएंट आती है वो आती है एएक्स। उसी में और भी सॉफ्ट टॉप, हार्ड टॉप, ये सारे फ़र्क आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आपको हार्ड टॉप दिए गए हैं। बाकी लोअर वेरिएंट्स में आपको एलॉय व्हील भी नहीं मिलेंगे, ना ही आपको हार्ड टॉप, ये सारी चीज़ मिलती है। अब इसकी जो प्राइस पड़ जाती है वो आपको पड़ जाती है 17-18 लाख रुपए ऑन रोड, जो एक तरह से कह सकते हैं कि सही है। आजकल कम से कम घर में तो लोगों को अभी के टाइम में एक रॉयल एनफील्ड की बुलेट होनी चाहिए। दूसरी अगर बात करें इसकी, तो दूसरी लोगों की शौक होती है कि ये गाड़ी भी उनके पास होनी चाहिए। थार में आपको 2 तरह के इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये जो आपके सामने खड़ी है ये है डीजल वाली, जो 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। और यहाँ पर आप देखिएगा एम हॉक लिखी हुई, इसका मतलब है कि ये डीजल इंजन के साथ आती है। और ये जो 130 है, ये 130 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। वही इसमें जो 2 लीटर पेट्रोल इंजन आती है उसमें आपको यहाँ पर एम स्टैलियन की बैजिंग आती है। यहाँ पर उसमें 150 bhp प्रोड्यूस करती है, इस वजह से 150 लिखी हुई मिलती है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लेते हैं पेट्रोल डीजल छोड़ करके, क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देती है डीजल के मुकाबले। तो ये एक महिंद्रा की काफ़ी अच्छी बात मुझे भी लगती है। जैसे कि आपने एक्सयूवी 700 में देखा होगा, उसकी जो पेट्रोल इंजन है वो हैरियर के डीजल इंजन तक को फेल कर रही। तो पता नहीं क्या चीज़ है इनके इंजन की कि ये जो है पेट्रोल इंजन है बट डीजल इंजन से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देती है। एक्सटीरियर से देखिएगा तो इस पॉइंट से देखने पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये गाड़ी लगती है। हालांकि लेंथ में ये आपको 4 मीटर से छोटी, इस वजह से भी इसकी जो प्राइस है वो टैक्स, ये सारी चीज़ की वजह से कम आपको पड़ती है। बाकी ओवरऑल फ्रंट में जो आपको इसमें हेडलैम्प मिल जाती है ये नॉर्मल हेलोजन वाले ही हैं, इसमें किसी तरह की एलईडी नहीं है। और ये जो है ग्लास है ऊपर में। यहाँ पर आपको डीआरएल मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर होगा, नीचे साइड में हेलोजन वाले फॉग लैंप मिलते हैं। और ये जो आगे में आपको बम्पर मिलती है ये आपके फाइबर वाले हैं, जिसके ऊपर थार लिखी हुई आती है और कुछ इस तरह की महिंद्रा बड़ी सी लिखी हुई आती है और ग्रिल इस तरह की मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा आपको मिल जाता है 225 mm का। और इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, जो पानी में जाने की जो इसकी होती है कि कितनी पानी में जा सकती है, तो वो करीब 650 mm तक की है। हालांकि वाटर वेडिंग कैपेसिटी के मामले में इंडेवर इससे थोड़ी आगे जरूर है। साइड में अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो 18 इंच के हैं। इसकी टायर सेक्शन आपको मिलती है 255/65 R18, तो इस साइज की आपको इसमें टायर मिलती है। और फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक कैलिपर जो है वो मिलते हैं। रियर में नॉर्मल आपको ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। वो आरवीएम के ऊपर देखिएगा तो वो आरवीएम इस तरह के नहीं है, वो आरवीएम इसके खड़े वाले हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर भी थार लिखी हुई आती है। तो गाड़ी में काफ़ी जगह आपको थार जैसे इस जगह देखिए तो यहाँ पर थार लिखी हुई आती है, दूसरी यहाँ पर थार लिखी हुई आती है। और रियर में जाइएगा टेल लैंप की ओर तो यहाँ पर भी थार लिखी हुई आती है। तो रियर में जो टेल लैंप मिलते हैं ये भी आपको एलईडी वाले ही मिलते हैं। की आपको इसकी मैं दिखा देता हूँ। तो की इसमें आपको काफ़ी बेसिक से मिलते हैं, कुछ इस तरह के फ्लिप की है, जिसमें टोटल बटन्स आपको 3 मिलते हैं। सबसे ऊपर जो है ये है लॉक के, ये है अनलॉक के, और इससे अगर आप प्रेस रखिएगा तो इसकी जो इंडिकेटर है ये ऑन हो जाती है। हालांकि किसी किसी गाड़ी में इसके हॉर्न भी है वो भी बजने लगते हैं, बट इसमें पता नहीं ये चीज़ काम नहीं कर रहे। फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए आपको मैनुअली इसी जगह से करने पड़ते हैं। ये चीज़ कम से कम ड्राइवर साइड रहनी चाहिए थी, मैनुअली ओपन करने वाली अंदर साइड से। तो ये एक निगेटिव इसमें है। यहाँ पर डीजल जो है वो आपको 60 लीटर इसमें आएगी, और इसमें डीएफ जो है वो आपको आएंगे इसमें 20 लीटर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं BS6 के बाद डीजल इंजन में जो 2000 सीसी के ऊपर वाले हैं उसमें आपको डीएफ फिल होते हैं। यहाँ पर जो व्हील के पास की गैप है ये आपको अच्छी खासी मिल जाती है। हालांकि ये और भी बढ़ सकती है अगर आपकी उस साइड वाली जो टायर है वो अगर गड्ढे में जाती है। तो ये सिस्टम जो होता है इसे कहते हैं आर्टिकुलेशन, इस तरह की सिस्टम होती है। ऑफ रोडिंग में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फुट स्टेप हो गए, इस साइड किसी तरह के इसमें तो सेंसर ये सारी चीज़ आती नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको की होल मिलते हैं।
अब रियर से ओवरऑल लुक देखिएगा तो इस तरह की आपको मिलती है। रियर में ही स्पेयर टायर जो है वो फुल साइज के, जैसे कि गाड़ी में लगे हुए हैं उसी तरह की आपको यहाँ पर टायर मिल जाती है। इसे ओपन करने के लिए जैसे ये अनलॉक किया गाड़ी तो ये 2 पार्ट में होगी। पहले तो इतनी बड़ी यहाँ पर ओपन हो गई। तो बूट स्पेस तो खैर ये फैमिली कार है नहीं, ये नॉर्मली आप सप्ताह में कभी चले गए या फिर शौकिया है तो यहाँ पर बूट स्पेस की उम्मीद ना ही करे तो बेहतर है। तो इस तरह का है। ये ऊपर में ग्लास एरिया 2 पार्ट में कर सकते हैं कि ये ओपन होता है। जैसे ये हो गया, इसे ओपन करना हो तो इस तरीके से ये ओपन होता है। तो इतना सा आप खुद देख पा रहे होंगे। बस एक पानी की जो बोतल है उतनी साइज़ की आपको यहाँ पर स्पेस मिलती है। अब महिंद्रा में प्रॉब्लम ये है कि ये जो है रियर में रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ आपको 2 ही देते हैं। स्कॉर्पियो हो गए या फिर XUV 700 जो है उसमें भी आपको सिर्फ 2 ही मिलते हैं। एक इस साइड देख रहे होंगे, दूसरी इस साइड देख रहे होंगे। तो एक्सटीरियर की तो जितनी बात है वो सारी चीज़ हो गई। अब चलते हैं इंटीरियर की और इंटीरियर में देखते हैं कि क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। हालांकि फीचर्स ज़्यादा तो इसमें मिलेंगे नहीं क्योंकि इसकी जो मेन पर्पस है वो है ऑफ रोडिंग। यहाँ पर आपको नॉर्मली वही कंट्रोल्स मिल जाते हैं RVM से रिलेटेड, डोर लॉक अनलॉक इन सब से रिलेटेड। यहाँ पर भी थार लिखी हुई आती है। और अंदर अगर इन करना हो तो यहाँ पर भी आपको किसी तरह के ग्रैब हैंडल ये सारी चीज़ तो कंपनी इसमें नहीं देती है। इंटीरियर सिंपल सा ही है, हर जगह प्लास्टिक ही मिलेगा। इसमें जो सीट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है। बाकी की आपको इसकी इग्निशन ऑन करनी हो तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर नहीं आता, ये आप यहाँ से डाल लें, इसमें ये ऑन करें। ऑफ रोडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो आपको इसके इंटीरियर में भी मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है, ये आपके हिल होल्ड से रिलेटेड है या फिर हिल डिसेंट कंट्रोल कहें उससे रिलेटेड मिल जाती है। बाकी ऑफ रोडिंग की जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 गियर लीवर मिलती है, 2H 4H न्यूट्रल L 4L। तो 4 लो है, 4 हाई हो गया और 2H नॉर्मल हो गया। इस तरह का गियर लीवर मिलता है। 6 स्पीड का ये मैनुअल डीजल वाला गियर लीवर हो गया। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल भी कंपनी इसमें दे देती है। यहाँ पर आपको नॉर्मल ऑडियो या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं। अब एक चीज़ इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पहले इसकी इग्निशन ऑन किया, यहाँ पर थार लिखी हुई आती है। अब इसमें जैसे ये डोर ओपन है तो उसकी वार्निंग अभी फ़िलहाल आ रही है। इसकी ब्राइटनेस भी कहीं से बढ़ती है बट खैर ये देखिए टायर डायरेक्शन अभी शो कर रहा है कि अभी सेंटर में 0 डिग्री है। अगर इसे रोटेट करूँ, पहले इसकी इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी जैसे 0 डिग्री पर है, इसे इस साइड रोटेट करने पे देखिएगा तो 20 डिग्री राइट लिख रही है। अगर इसे 40 डिग्री हो गई। अब अगर इसे लेफ़्ट कर दूँ तो ये लेफ़्ट साइड की शो करने लगती है। तो इस तरह की मिलती है। और भी चीज़ है जो आपको इसमें मिल जाएगी इस वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं क्योंकि मेन जो कवर करना है इसके ऑफ रोडिंग से रिलेटेड हम लोगों को चीज़ें कवर करनी है। क्योंकि आपने तो देख ही लिया होगा रियर साइड में सीट ये सारी चीज़ तो उतनी आपको कंफर्टेबल मिलती नहीं है। सिर्फ मानिए तो ये 2 पैसेंजर के लिए ही है। यहाँ पर आपको अगर इसके अंदर हम इन करते हैं तो ये होम आगे, यहाँ पर एडवेंचर है। एडवेंचर के अगर अंदर इन करें तो ये पहले आप ऑन रोड देख ले, तो ये ऑन रोड शो करेगी क्या आपकी डिजिटल स्पीड है, स्पीड क्या गाड़ी चल रही है वो चीज़ है। पावर हो गई, टॉर्क हो गई, इस जगह आपकी न्यूट्रल ये कंपास शो कर रही है। बाकी जी मॉनिटर ये कुछ चीज़ है, पता नहीं, काफ़ी सारे चीज़ इसमें आपको मिल जाते हैं। ये है ऑफ रोडिंग से रिलेटेड। गाड़ी जैसे अभी 1 डिग्री है, इसे अगर मैं हिलाऊँ तो देखिए 2 डिग्री 0 डिग्री 3 डिग्री तक जा रही है। यानी जो गाड़ी है किस पोजीशन पे खड़ी है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से कितनी डिग्री यानी गाड़ी झुकी हुई है वो चीज़ शो करती है। और ये आपकी 0 डिग्री शो करेगी, ये इसकी ये पोजीशन बता रहा है। अगर इस जगह झुकी रहेगी तो वो आपको यहाँ पर ही शो होने लगेगी। बाकी कस्टम भी आप इसे कर सकते हैं। इसी में जैसे अगर ऑन रोड में जाएँ पावर टॉर्क, तो यहाँ जैसे मैं पंजा यहाँ दबाता हूँ तो देखिए तो ये बढ़ती है घटती है। ये सारी चीज़ आपको इसमें दिए गए हैं। कस्टम तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं या फिर देखना हो क्या चीज़ आपको यहाँ पर शो करनी चाहिए वो सारी चीज़ आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ओडोमीटर देखना हो या फिर व्हील एंगल देखना हो, जैसे व्हील एंगल कर दिया तो ये व्हील एंगल दिखाएगी। इसे स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करने पे देखिए फ्रंट वाली जो व्हील है वो इस तरीके से इसमें आपको मिलती है। बाकी गियर लीवर तो आप देख ही लिए, ये मेन तो ऑफ रोडिंग में आपको यही काम आने वाली है।
ऐसे नॉर्मल आपको एसी से रिलेटेड यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाती है। से अगर एजेड लोग हैं आपके पास, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एजेड लोग को इसमें इन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो ड्राइवर साइड से इन भी नहीं कर पाएंगे। उनको अगर अंदर जाना है तो उन्हें यहाँ से जाना होगा। जैसे ये हो गई, इस सीट को आप इस जगह से करें ऐसे, तो अब देखिए इतना सा स्पेस मिलता है रियर की ओर जाने के लिए। तो रियर वाली जो सीट है वो ज़्यादा यूज़ के लायक नहीं है, बट फिर भी अगर आप जवान हैं तो भाई जा सकते हैं, या छोटे बच्चे हैं तो। यहाँ पर आर्मरेस्ट जो है ये आपकी आफ्टर मार्केट लगी हुई चीज़ है। हैंड ब्रेक हो गए, ये आपको विंडो से रिलेटेड कंट्रोल है। इसमें तो सिर्फ 2 डोर ही ओपन होती है, इस वजह से आपको यही 2 कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर भी थार लिखी हुई आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल इस तरह का ये जो टोटल गाड़ी में आपको फीचर मिलता है वो चीज़ मिलता है। इंजन की बात हम लोग कर लेते हैं कि इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हमने BHP का तो पावर BHP कितनी प्रोड्यूस करती है वो तो जान ही लिया, साथ ही आपको इंजन भी दिखा देता हूँ। तो इंजन ओपन करने के लिए इस जगह मिलती है। और इंजन से रिलेटेड एक चीज़ और है, जैसे ये हो गई, ये हो गई। हालांकि ये आपकी सिर्फ पुरानी वाली जो फील है उसी को रखने के लिए कंपनी ने यहाँ पर दिया है। आपको अनलॉक करनी है तो वो आपको अंदर से ही करनी होगी। तो इंजन की जो बोनट है, बाकी गाड़ी में आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो ये चीज़ होती है तो ये आपको उठाने पड़ते हैं यहाँ से। तो ये जो आप इंजन देख रहे हैं ये है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस कर देता है 130 bhp का पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं अगर माइलेज की बात कर ले तो माइलेज ये अराउंड आपको 12-13, हालांकि पेट्रोल से अच्छा ही ये माइलेज डिलीवर करता है। पेट्रोल का तो जो माइलेज है इस गाड़ी का काफ़ी गंदा माइलेज है। वहीं जो अगर इसकी पेट्रोल इंजन की पावर की बात करें तो वो प्रोड्यूस करता है 150 bhp का पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर के मामले में भाई इससे पेट्रोल इंजन जो है वो ज़रूर आगे निकल जाती है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ थी हमारी तरफ से इस महिंद्रा थार से रिलेटेड। आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर आप इस जगह हो तो पेट्रोल पिक कीजिएगा या फिर डीजल पिक कीजिएगा, और आपको इस गाड़ी में क्या क्या निगेटिव चीज़ लगती है वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ।